So today we will discuss class 11th math NCERT chapter state lines exercise 10.2 intro part. ठीक है. And first concept is various form of the equation of a line. ठीक है. चलो डिस्कस करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. क्या है, क्या मतलब इस बात का. ठीक है, हमें डिफरेंट फॉर्म पढ़नी है किसकी, लाइन की इक्वेशंस की. ठीक है, चलो अब जो लाइन है ना, लाइन एक्स वाई प्लेन पे अगर मैं लाइन की बात करूं, एक्स वाई प्लेन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, ये y है, ये y डैश और ये क्या है, y एक्सिस. ठीक है, और ये इसका ओरिजिन. ठीक है, अब देखिए वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. देखो इक्वेशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले लाइन को समझ लेते हैं. एक्स वाई प्लेन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन लाइन को रिप्रेजेंट करने के ना कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं. कितनी, 3. उन 3 पॉसिबिलिटीज में वो सारे काउंट हो जाए जो हम बात कर रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन पे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो उनको समझते हैं वो 3 पॉसिबिलिटीज कैसे होती हैं. देखो अब लाइन ना, लाइन कैसे हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी डिस्कस करेंगे. और क्या हो सकती है, सपोज करो ये एक्स वाई प्लेन था. ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी. अब ये लाइन कुछ इस तरीके से भी हो सकती है. ठीक है, और जो तीसरी तरह की पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो सकती है, लाइन है ना, क्या होगी, लाइन एट एन एंगल, लाइन एट एन एंगल. ठीक है, मतलब समझो कि कोई लाइन होगी, वो एक्स एक्सिस साथ कुछ एंगल बना रही होगी. अब एंगल है ना वो डिफरेंट हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1.2 डिग्री, 2.3 डिग्री, डिफरेंट मिलेंगे. ठीक है, तो बेसिकली अगर लाइन को ड्रा करने की बात करें तो लाइन को ड्रा करने की 3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी. एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा हो सकती हैं. तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने उन सभी लाइनों को कंसीडर कर लिया जो पैरेलल होंगे किसके, एक्स एक्सिस के. अब एक्स एक्सिस के पैरेलल वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर वो सभी काउंट हो गए. ठीक है, चलो सेकंड जो पॉसिबिलिटीज बन रही थी वो क्या बन रही थी कि वर्टिकल लाइन. क्या, वर्टिकल. और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन जो क्या हो, पैरेलल हो किसके, वाई एक्सिस के. एक लाइन जो पैरेलल हो वाई एक्सिस के. अब वाई एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बिल्कुल है, तो इसके अंदर वो सभी काउंट हो गई जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है. ठीक है, देखो यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती है. वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव डायरेक्शन. तो इसके अंदर वो सभी काउंट हो गए. अब देखो तीसरी जो पॉसिबिलिटीज बन रही थी, लाइन एट एन एंगल. यानी कि लाइन है ना वो कोई एंगल बना रही होगी, मतलब कि इंक्लाइनेशन बना रही होगी किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. तो अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है जो क्या बनाएंगी, एंगल बनाएंगी. लेकिन वो एंगल क्या हो सकता है, डिफरेंट. 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.2, 2.3 समथिंग, काफी एंगल मिलेंगे. तो इसके अंदर वो सभी लाइनें काउंट. ठीक है, चलो सो बढ़ते अपने कंसेप्ट की तरफ. तो वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ठीक है, चलो तो अब डिस्कस करते हैं
फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया हमारी, हॉरिजेंटल लाइन और हॉरिजेंटल और नहीं एंड वर्टिकल लाइन, क्या वर्टिकल लाइन। ठीक है, चलो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया हॉरिजेंटल लाइन, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, इस बात का क्या मतलब होता है, ए लाइन इज पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो किसके हो पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल दुनिया भर की लाइन मिलेंगी आपको, कितनी, दुनिया भर की। ठीक है, चलो इस बात को समझने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की जो किसकी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और सपोज करो हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है उसको कंसीडर किया कितना, 2, कितना 2, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। चलो तो अभी देखो ये हॉरिजेंटल लाइन है, अब ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, अब इस लाइन पे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई करेंगे। भाई इस लाइन पर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई करें। तो चलो कुछ पॉइंटों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिला होगा, भाई एक्स कितना है, 1 और 2। ठीक है, 1 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला होगा, 2 2, और यहाँ पर कितना 2 3, और यहाँ पर कितना, ये सॉरी गाइस, यहाँ पे कितना 3 2, और यहाँ पर कितना 4 2। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 1 2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कितने 3 और 2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 और 2। ठीक है, चलो अब देखो हॉरिजेंटल लाइन है जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई तो कोई खास बात होगी भाई, इसमें कोई ना कोई तो खास बात रही होगी जिसकी वजह से इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट लिया ये जिसके कोऑर्डिनेट 1 2, यहाँ पर कितना 2 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 2। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लो, दुनिया भर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लो इस लाइन पे, जिस लाइन को हम कंसीडर कर रहे हैं ओरिजेंटल लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस और कितनी डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर, वाई एक्स। ठीक है, चलो तो इस लाइन पर ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज कर रहा है। ध्यान से देखो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट तो समझते हो ना, एब्सिसा, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 4, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज कर रहा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट। 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट लो, उस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसी बात से हम इस हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन की जो इक्वेशन होती है, क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली हम क्या निकाल के लेके आए कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या हो सकता है, 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ना अपने आप में ही मतलब रख रहा है, तो इस बात से आप कंफ्यूजन होइए।
तो हॉरिजेंटल लाइन की जो इक्वेशन मिली हमें क्या मिली, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो अब देखिए हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप यहाँ पर ना एक नोट डाल दो, यहाँ पर एक नोट डालते हैं। अब नोट क्या है, इसी का एक स्पेशल केस है। अब देखिए हमने हॉरिजेंटल लाइन को डिस्कस किया और उसकी इक्वेशन हमने निकाल के लेके आए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए ये x एक्सिस भी तो अपने आप में एक लाइन है, x एक्सिस भी तो अपने आप में लाइन है। तो इस x एक्सिस की, क्योंकि ये भी एक स्पेशल केस है, क्योंकि ये x एक्सिस भी क्या है, एक लाइन है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी भाई, x एक्सिस पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 1 0, यहाँ पे कितना 2 0, यहाँ पे कितना 3 0 और यहाँ पे कितना 4 0, ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे x एक्सिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है उस पे जो x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज कर रहा है, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, 0 है। क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन और एक रिजल्ट और मिल के आया कि x एक्सिस की जो इक्वेशन बनेगी, x एक्सिस की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, y इज इक्वल टू 0। दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या निकाल के लिए, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट टर्म है ये अपने आप में मतलब लिया है कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाइए। ठीक है, कि सर ने प्लस और माइनस नहीं लगाया भाई, इसके ये जो कांस्टेंट है ये अपने आप में इस बात का मतलब लिए हुए है कि ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ठीक है, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल लाइन। क्या, वर्टिकल लाइन यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, चलो अब वर्टिकल लाइन क्या होगी, ए लाइन जो पैरेलल हो किसके, y एक्सिस के। ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। चलो एक लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो एक वर्टिकल लाइन है जो पैरेलल हो y एक्सिस के, उसको ड्रा कर लेते हैं बस समझने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, चलो अब हमने इस पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो क्या है, पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। और सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2। कितनी, 2। चलो तो ये वर्टिकल लाइन है जो क्या है, पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। अब इस लाइन की जो खास बात क्या है, इस लाइन पे जो खास बात है उस बात को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो तो इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, x कितना है 2, लेकिन y कितना है 1। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे कितना, और ये कितना 2, ये कितना 2 और ये 3। उसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट क्या मिलेगा, 2 और ये कितना 4। अब इस लाइन पे जो वर्टिकल लाइन है पैरेलल है y एक्सिस के, इस लाइन पे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई कर रहे हैं ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ना अब की बार ना y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4। तो इस लाइन पे जो डिफरेंट पॉइंट पे y, वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो इस लाइन की जो इक्वेशन हमें मिली, इस लाइन की जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली, इक्वेशन ऑफ लाइन
वो क्या मिल गई, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इस लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट। तो इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पे भी एक स्पेशल केस बनेगा, और किसका, यहां पे x एक्सिस का बना था, यहां पर y एक्सिस का बनेगा। अब y एक्सिस भी तो अपने आप में एक लाइन है। अब इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर पॉइंट करें तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अब की बार क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अब की बार x क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0। तो अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी। सो गाइस, हमने डिस्कस किया ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। ओरिजेंटल लाइन की जो इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी का एक स्पेशल केस था कि लाइन अगर x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और y एक्सिस की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सो आवर नेक्स्ट फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। इक्वेशन निकालने से पहले समझते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म होता क्या है। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता क्या है, मतलब कि जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये क्या बतलाना चाह रहा है हमसे, कि अगर हमें किसी लाइन का पॉइंट गिवन हो और साथ में स्लोप गिवन हो तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बताना चाह रहा है हमें, कि हमें क्या होगा, एक लाइन होगी उसका पॉइंट और स्लोप दोनों गिवन है, तो इन दोनों गिवन कंडीशन के भी पे उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गिवन होगा इस फॉर्म में। फर्स्ट तो क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, क्या होगा, एक पॉइंट गिवन, और साथ में क्या होगा, एक इस लाइन का स्लोप गिवन होगा। क्या होगा, स्लोप। तो इन गिवन कंडीशन के बिहाव पे हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो लाइन है, लाइन को रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, चलो हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1। ठीक है, सपोज करो यही लाइन थी वो। ठीक है, जिस पे पॉइंट P यहाँ पे है, और सपोज करो ये लाइन जो थी वो क्या थी, L1। क्या, L1। और साथ में ना इस लाइन का ना हमें क्या हुआ है, स्लोप भी गिवन है, और जो स्लोप है ना वो क्या है, m। क्या, m। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन बनानी है हमें, इस लाइन की इक्वेशन। तो देखिए ये जो लाइन है जिसका स्लोप m है और P पॉइंट है, उस पर हम गिवन पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1। तो इस लाइन पे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई करेंगे ना, इस लाइन पर क्या करेंगे, दुनिया भर के पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट कंसीडर करता हूं अपनी तरफ से। क्या, पॉइंट कंसीडर किया हमने, क्या, Q, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। जनरल फॉर्म में पॉइंट कंसीडर किया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि कोई लाइन है जिसका पॉइंट गिवन हो और साथ में स्लोप गिवन हो, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, कितना, Q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। तो यहां से देखिए प्रीवियस चैप्टर के इंट्रो पार्ट में हम स्टडी कर चुके हैं, कोई लाइन है और जो दो पॉइंटों से पास हो रही है किस, 2 पॉइंट से, उस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, पढ़ा है ना, पासिंग स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स डिस्कस किया है।
तो उसी की हेल्प से हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, इस लाइन का क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, स्लोप। ठीक है, चलो, सो बाय पासिंग तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉपर्टी यूज करें, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंटों से लाइन पास हो रही है, उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू, क्योंकि स्लोप तो गिवन हमें है ना, तो उस लाइन का जो स्लोप निकालते हैं वो क्या निकालते हैं भाई, हमने डिस्कस किया ना, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, यही फार्मूला डिस्कस किया था ना प्रीवियस एक्सरसाइज के इंट्रो पार्ट में। ठीक है, तो यहां से बना लेते हैं। तो देखो y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस में y1 और क्या x2 माइनस के x1 यानी कि क्या x माइनस के x1। ठीक है, x माइनस के x1। तो यहां से बना लेते हैं इसको। तो देखो y माइनस के y1 और क्या m x माइनस के x1, और यही क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, यही क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। मतलब कि किसी लाइन का पॉइंट गिवन में हो और साथ में स्लोप गिवन में हो, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस के x1। और एक बात ध्यान रखना गाइज, यहाँ पे x और y है ना, वो वेरिएबल है। x और y क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि गिवन पॉइंट क्या था, x1 और y1। गिवन पॉइंट क्या था, x1 और y1। ठीक है, तो x और y यहाँ पर वेरिएबल है, x1 y1 गिवन पॉइंट में है, और m हमारा क्या है, स्लोप है। बात समझ में आ रही है। तो हमने पढ़ा, हमने स्टडी किया, डिस्कस की इस बात को कि पॉइंट स्लोप की फॉर्म की जो इक्वेशन बन के आई, क्या बन के आई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इज इंटू में x माइनस के x1। ठीक है, चलो इसको ना एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर है 7, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रो -2 3 विद स्लोप -4। मतलब उस लाइन की इक्वेशन बनानी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, इससे, और साथ में क्या है, उसका स्लोप गिवन है कितना, -4। ठीक है, चलो तो यहां से देखो जो गिवन पॉइंट है, ठीक है, ये है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, और साथ में y1 की वैल्यू दे रखी है 3, और साथ में क्या है, स्लोप भी गिवन है कितना, -4। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है कि y माइनस के y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस के x1। तो आपके पास वैल्यू है, आपको पुट करनी है, तो पुट कर लेते हैं। चलो, तो y माइनस के y1 कितना है, 3। चलो स्लोप कितना, -4। x माइनस, ध्यान रखना गाइस, x और y यहाँ पे वेरिएबल है, x1 और y1 गिवन पॉइंट है। ठीक है, चलो तो x माइनस के x1, माइनस माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो y माइनस के 3 और ये कितना मिल जाएगा, -4x और प्लस के -8। ठीक है, चलो तो इसको इस साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4x प्लस के y। ठीक है, 4x प्लस के y, और यहाँ से क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा कितना,
प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो उस लाइन की जो इक्वेशन मिली हमें क्या मिली, 4x प्लस के वाई प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है गाइज, 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए गाइज, किसी भी भाई इक्वेशन ऑफ लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आई, ये इसी फॉर्म के ना, 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। सो आवर नेक्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब कि 2 पॉइंट गिवन में होंगे, हमें क्या होंगे, किसी लाइन के 2 पॉइंट गिवन में होंगे, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। चलो समझते हैं इस बात को भी। तो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं जहां से क्या आ रहा है, लाइन पास हो रही है, ठीक है। चलो ये जो पॉइंट मान लेते हैं, ये P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, ठीक है। और साथ में ये जो पॉइंट था वो क्या था, Q, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 और y2, ठीक है। चलो ये बेसिकली ना पॉइंट स्लोप फॉर्म का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म है, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म का ही एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। देखिए बात करते हैं, तो अगर मैं यहां से स्लोप निकाल लूं, क्या निकाल लूं, स्लोप। तो स्लोप अगर निकालें, तो स्लोप निकालने का भी फार्मूला था ना, हमने डिस्कस किया था। स्लोप निकालने का फार्मूला, जब लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रहे तो उस लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला क्या था, y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1। और दोनों पॉइंट गिवन में, तो इस लाइन का जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, y2 माइनस के y1 अपॉन में क्या, x2 माइनस के x1, ठीक है। चलो अब हमें स्लोप भी मिल गया इस लाइन का, और साथ साथ में 2 पॉइंट गिवन में। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, और क्या करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से, क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, किसी लाइन का एक पॉइंट गिवन में है और साथ में स्लोप गिवन है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, भाई अभी तो डिस्कस किया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस के x1, यही तो होती है। चलो तो यहां से हमने क्या मिला, स्लोप यहां पे मिल गया, तो स्लोप की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जनरल फॉर्म डिराइव कर रहे हैं ना किसकी, 2 पॉइंट फॉर्म की। तो हमें स्लोप तो गिवन में होगा नहीं, तो हमें इस फॉर्म को, इस लाइन की इक्वेशन को किसकी फॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, गिवन पॉइंट की फॉर्म पे, ठीक है। चलो तो बना लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या बन के आई, 2 पॉइंट फॉर्म की जो इक्वेशन बन के आई, y माइनस y1, और जो स्लोप है वो हमने निकाल लिया कितना, y2 माइनस के y1 अपॉन में क्या, x2 माइनस के x1, और इंटू में क्या, x माइनस के x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब कि कोई लाइन है जिसके 2 पॉइंट गिवन में हो, तो उस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y माइनस के y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस के x1 इंटू में x माइनस के x1, ठीक है। अब इसको भी क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के अप्लाई करके देखते हैं।
सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कर रहे हैं? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो द पॉइंट्स 1 -1 एंड 3 5। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है जो क्या आ रहा है, 2 पॉइंटों से पास हो रही है और गिवन पॉइंट क्या है 1 -1 और क्या 3 5। ठीक है, चलो सो अभी हमने डिस्कस किया बाय 2 पॉइंट फॉर्म। तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी जनरल, y माइनस के y1, अभी तो डिस्कस किया था, y2 माइनस के y1 अपोन में क्या x2 माइनस के x1 इनटू में x माइनस के x1। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो इसको मान लेते हैं x1 कितना 1 और y1 कितना -1, और यहाँ से x2 कितना 3, और उसी तरीके से y2 की बात करूँ तो y2 कितना 5। तो पुट करते हैं इक्वेशन में, तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन, तो y माइनस के y1। ठीक है, y माइनस के y1, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो y प्लस के 1, y2 माइनस के y1, तो y2 माइनस के y1, तो 5 माइनस माइनस के क्या, एक बार रख लेते हैं इसको, 5 माइनस के इसको पॉजिटिव बना देगा, यानी कि 5 प्लस के 1। ठीक है, x2 माइनस के x1, तो 3 माइनस के 1 कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इनटू में x तो वेरिएबल है, माइनस में x1 क्या x1 कितना 1। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर लिए तो कितना 3, तो यहाँ से बनेगा y प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x माइनस के 3 माइनस के 3। लेकिन जो जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको इस फॉर्म पे लेके आते हैं, तो इसको इस फॉर्म पे लेके आएंगे, तो इसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो माइनस के 3x प्लस के y, और ये क्या प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। चलो एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं, माइनस के 3x प्लस के y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डिस्कस करते हैं। सो आवर नेक्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता था, पॉइंट गिवन होता था और साथ में स्लोप गिवन होता था, तो उसके भी आप में लाइन की इक्वेशन निकालते थे। और 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता था, 2 पॉइंट गिवन होते थे और उन दोनों पॉइंटों के भी आप लाइन की इक्वेशन निकालते। तो अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या होगा कि आपको स्लोप गिवन में होगा और साथ में इंटरसेप्ट गिवन होगा। क्या होगा, इंटरसेप्ट। अब देखिए स्लोप तो आपको बात समझ में आ रही है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट को समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या, एक लाइन ड्रॉ। ठीक है, चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं जिससे चीज़ें अच्छे समझ में आए। हमने ये लाइन रिप्रेजेंट की, ठीक है, ये लाइन रिप्रेजेंट की। सपोज करो ये लाइन क्या है, L1 है। ठीक है, क्या है, L1। ठीक है, अब देखो कोई भी लाइन है, वो एक्सिस को, वो एक्सिस एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी होती है, उसको कहीं ना कहीं पे तो कट करेगी। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पे कट करेगी। तो इस लाइन ने वाई एक्सिस को भी कट किया और एक्स एक्सिस को भी कट किया। कहां पर, यहां पर।
तो जो इंटरसेप्ट होता है, वो जो इंटरसेप्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है जो कि मेजर किया जाता है कहां से, ओरिजिन से। भाई इंटरसेप्ट एक पॉइंट होता है जो कि मेजर किया जाता है कहां से, ओरिजिन से, और कहां तक, उस पॉइंट तक, उस पॉइंट तक जहां पर लाइन एक्सिस को कट कर रही है, जहां पर लाइन एक्सिस को कट कर रही है। सपोज करो ये 1 था, ये 2 था, और ये क्या है, 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहां पे बात करो, ये 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ये माइनस है, ये भी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है ना। चलो, तो हमने क्या डिस्कस किया, इंटरसेप्ट जो है ना, एक पॉइंट होता है जो कि मेजर किया जाता है कहां से, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक। और वो पॉइंट कौन सा, जहां पर जो लाइन है वो जो एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, जो एक्सिस को कट कर रही है। तो यहां से अगर बात करें वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के बिहाव पे बात करें, तो जो लाइन जो है ना, जो लाइन है वो एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, 3 पे। कितने पे, 3 पे। तो यहां से जो इंटरसेप्ट होगा यहां पे इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कितना, 3। और यहां पे क्या इंटरसेप्ट होगा, -2। क्या, -2। ये जो इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट है, और ये जो इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट है, और ये जो इंटरसेप्ट है ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि अगर मैं यहां से यहां तक की अगर इसको आपको अगर ये मैं डिस्टेंस बता देता, क्या डिस्टेंस, तो आपको इस बात का कंफ्यूज हो जाता कि सर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है और आपने इंटरसेप्ट माइनस लिया, -2। भाई इंटरसेप्ट एक पॉइंट होता है, पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से एक बात का मतलब समझो कि इंटरसेप्ट एक पॉइंट होता है जो मेजर किया जाता है कहाँ से, ओरिजिन से, और कहाँ तक, उस पॉइंट तक। और वो पॉइंट कौन सा, जहाँ पर लाइन एक्सिस को कट कर रही है। इतना सिंपल सा सब कंसेप्ट ये इंटरसेप्ट का। ठीक है, चलो, तो देखो इंटरसेप्ट यहाँ पे सिंगल है, इंटरसेप्ट यहाँ पे सिंगल है, मतलब कि y इंटरसेप्ट हो सकता है और x इंटरसेप्ट हो सकता है। लेकिन हमें क्या होगा, स्लोप गिवन में होगा और साथ में इंटरसेप्ट गिवन होगा, वो x एक्सिस भी हो सकता है और y एक्सिस। तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे इंटरसेप्ट के, वहां पे 2 केसेस बनेंगे। और 2 केसेस क्या बन के आएंगे, एक तो बनेगा y इंटरसेप्ट। भाई y इंटरसेप्ट के भी यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, y इंटरसेप्ट, और एक क्या होगा, x इंटरसेप्ट। एक बात और ध्यान रखिए, y इंटरसेप्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, c से। किससे, c से। और जो x इंटरसेप्ट है उसको किससे डिनोट करते हैं, d से। किससे, d से। बात समझ में आई भाई, जो y इंटरसेप्ट है उसको c से डिनोट करते हैं, और जो x इंटरसेप्ट है वो d से डिनोट करते हैं। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो पहले केस कंसीडर कर रहे हैं y इंटरसेप्ट का। क्या, y इंटरसेप्ट का। ठीक है, जब y इंटरसेप्ट हो तो देखो, मान लेते हैं लाइन L1 है जिसका स्लोप क्या है, m है, और हम कौन सा केस ले रहे हैं, y इंटरसेप्ट। कौन सा, y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट को कैसे डिनोट करते हैं, c से। तो देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। ठीक है, और जो y जो होगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। y जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं ना। चलो, तो यहां से देखो हमारे पास पॉइंट भी है और साथ में स्लोप भी है। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं ना। चलो, और बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस के x1। ठीक है, मतलब कि ये x1
और ये y1 है, तो यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो y माइनस के y1 कितना है c, तो y माइनस के c m x माइनस के x1, और x1 क्या है यहाँ पे 0, कितना 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन के आया, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी आई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इंटरसेप्ट कौन सा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m जो है वो हमारा स्लोप है, और जो c जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c जो इंटरसेप्ट ऑफ y। ठीक है, c जो है वो इंटरसेप्ट ऑफ y। ठीक है, चलो इसी के साथ डिस्कस करते हैं सेकंड केस, जब इंटरसेप्ट x हो। सो स्टूडेंट्स, केस सेकंड, x इंटरसेप्ट। ठीक है, जब x इंटरसेप्ट हो और साथ में स्लोप हो, तब उस लाइन की इक्वेशन कैसे बढ़ेगी। तो देखिए x इंटरसेप्ट है, सपोज करो यही लाइन L1 है जिसका स्लोप क्या है m है, और अब की बार x इंटरसेप्ट है, अब की बार x इंटरसेप्ट है। ठीक है, x इंटरसेप्ट गिवन है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो x एक्सिस पे y 0 होगा, x एक्सिस पे y 0, और इसका जो x कोऑर्डिनेट हो वो क्या मान लेते हैं d, क्या d, क्योंकि जनरल फॉर्म बड़ा है ना, क्योंकि x इंटरसेप्ट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, d से, किससे d से। चलो तो देखिए इसको भी किसके हेल्प से कर लेते हैं, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम इस लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से देखो x1 और y1 ये है, तो पुट कर लेते हैं। तो y माइनस के कितना 0, और m x माइनस के x1 कितना है d। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन के आया, तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो केस सेकंड x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट गिवन में और साथ में स्लोप गिवन में, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू m एक्स माइनस डी। बात समझ में आ रही है, y इज इक्वल टू m एक्स माइनस के डी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कर रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, और साथ में कंडीशन है y इंटरसेप्ट क्या है -3/2, और जो x इंटरसेप्ट दे रखा है कितना है 4। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या गिवन में है, स्लोप गिवन में है, और स्लोप क्या होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी m इज इक्वल टू tan थीटा कितना 1/2। ठीक है, और साथ में क्या है, केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब y इंटरसेप्ट गिवन में है, और y इंटरसेप्ट जो गिवन में है वो कितना है माइनस के 3/2, और y इंटरसेप्ट के केस में हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, y इज इक्वल टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप होता है, c क्या होता है इंटरसेप्ट ऑफ y। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ y। चलो कर लेते हैं पुट, दोनों की वैल्यू पता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू m क्या है स्लोप है 1/2 x, और प्लस में c, क्या c क्या है यही तो है, यानी कि c क्या है यहाँ पे माइनस के 3/2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, चलो तो माइनस के 3/2। ठीक है, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना मिलेगा,
तो y इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना 3। तो यहाँ से रिजल्ट जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y उसको इस साइड में ट्रांसफर कर दें डायरेक्ट, माइनस के x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन मिली हमें, क्या मिली, 2y माइनस के x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, जिसका स्लोप क्या है 1/2 है और y इंटरसेप्ट क्या है माइनस के 3/2। बात समझ में आ रही। चलो दूसरा केस कर लेते हैं। अब दूसरा केस क्या है, x इंटरसेप्ट गिवन में है और x इंटरसेप्ट हम किससे डिनोट करते हैं, d से। तो यहाँ पे d गिवन में है कितना 4 और साथ में स्लोप गिवन में कितना 1/2, कितना 1/2। तो इस केस में जो लाइन की इक्वेशन बनेगी, उस लाइन की जो इक्वेशन बनती थी वो हम क्या निकाल के लेके आए थे, y इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस के d, x माइनस के d। बात समझ में आ रही है, x माइनस के d। तो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, तो वैल्यू ये तो पुट करनी है, तो कर लेते हैं वैल्यू पुट। तो y इज इक्वल टू m क्या है, स्लोप है 1/2 x और d कितना है माइनस के 4। ठीक है, चलो क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y इसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, माइनस के x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2y माइनस के x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सोल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ना स्टैंडर्ड जो जनरल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से होती है, तो उसको इसी फॉर्म पे लेके आते हैं। तो रिजल्ट मिला 2y माइनस के x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं। 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल ठीक है, और क्या 2y माइनस के x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0